और जंग के बीच इस समय की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने बड़ा बयान दिया है। जर्मनी इस युद्ध का हिस्सा नहीं है। फ्रेडरिक मर्ज ने यह साफ कर दिया है, युद्ध में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। जर्मन चांसलर ने बड़ा बयान इस समय दिया है। क्या ईरान से जारी युद्ध के बीच अमेरिका में कुछ बड़ा होने वाला है? क्योंकि CIA ने ईरान से बड़े खतरे को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। तो क्या इस अलर्ट के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में बने सेफ हाउस में चले गए हैं? अब तक अमेरिका सोच रहा था कि उसकी धरती सुरक्षित है, कोई हमला नहीं कर पाएगा, ईरान की मिसाइलें यहां तक नहीं आएंगी, लेकिन वो गलतफहमी में था। क्योंकि सुरक्षा एजेंसी CIA ने जो थ्रेट जारी किया है वो ट्रंप की टेंशन बढ़ाने वाला है। क्योंकि अमेरिका में न्यूक्लियर अटैक का खतरा है, यूएस के पूर्वी तट पर हमला हो सकता है। CIA ने अमेरिका में अलर्ट जारी किया है, राष्ट्रपति ट्रंप को सेफ हाउस ले जाने को कहा है। अगर अमेरिका में हमला हुआ तो ट्रंप को इसी तरह से व्हाइट हाउस की टनल में ले जाया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस टनल की लंबाई लगभग 761 फीट है, चौड़ाई 10 फीट और ऊंचाई 7 फीट है। 1941 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान पर्ल हार्बर हमले के बाद इस टनल का निर्माण हुआ था। इस टनल को बनाने का मकसद ये था कि राष्ट्रपति को आपातकाल जैसे बमबारी या एयर स्ट्राइक की सिचुएशन में सुरक्षित रखा जा सके। हालांकि अमेरिका की जमीन पर हमला करना इतना आसान नहीं है, लेकिन मौजूदा हालात और जारी ईरान युद्ध के बाद अमेरिका के दुश्मन कम नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। ईरान और अमेरिका युद्ध के बीच FBI ने अब चेतावनी जारी की है कि कैलिफोर्निया पर ड्रोन हमले की कोशिश हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक ये हमला ईरान की ओर से किया जा सकता है। सवाल ये खड़ा होता है कि ईरान और अमेरिका के बीच हजारों किलोमीटर की दूरी है, फिर आखिर ये अटैक कैसे संभव है? अमेरिका पर सीधे हमला करने में ईरान के लिए सबसे बड़ी समस्या दूरी है। अमेरिका और ईरान के बीच लगभग 11,000 किलोमीटर की दूरी है। वहीं कैलिफोर्निया अमेरिका के पश्चिमी तट पर है, इसलिए वहां तक की दूरी करीब 12,500 किलोमीटर हो जाती है। भले ही ईरान और अमेरिका की दूरी हजारों किलोमीटर हो, ईरान का ड्रोन अमेरिका तक सीधा नहीं पहुंच सकता। लेकिन दावा ये किया जा रहा है, फिर भी अमेरिका के सीने पर ईरान वार करेगा। वो वार करेंगे ईरान के स्लीपर सेल। ईरानी स्लीपर सेल के एजेंट्स अमेरिका के बड़े शहरों में एक्टिव हो सकते हैं और अमेरिका के करीब किसी भी जहाज और गुप्त स्थान से ड्रोन और मिसाइल से अटैक कर सकते हैं। ईरान के स्लीपर सेल अमेरिका के भीड़ वाली जगहों, माल्स और ऑस्कर जैसे खास इवेंट्स को निशाना बनाने की कोशिश कर सकता है। FBI ने चेतावनी के बाद कैलिफोर्निया के गवर्नर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, हम किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार हैं। अगर अमेरिका में घुसकर हमला करता है तो ये पहली बार होगा कि कोई देश 11,000 किलोमीटर दूर सुपर पावर पर अटैक करेगा। ईरान न सिर्फ अमेरिका के हवाई हमलों का जवाब दे रहा है, साथ ही ट्रंप की हर उस धमकी पर भी रिएक्ट कर रहा है जिसमें ट्रंप ईरान को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे हैं। अमेरिका को खरी खरी सुनाते ही ईरान ने साफ कह दिया है कि वो ट्रंप की दादागिरी के आगे झुकने वाले नहीं हैं। ट्रंप कभी ईरानी नेवी को खत्म करने के दावे कर रहे हैं और कभी उनके एयरफोर्स को पूरी तरह तबाह होने के। इस बार तो उन्होंने ईरान की पूरी बिजली को 1 घंटे के अंदर गुल करने का दावा कर दिया। हालांकि ट्रंप की इस धमकी पर ईरान ने भी जोरदार पलटवार किया। ईरान ने कहा, अगर ट्रंप ऐसा करने की सोच भी रहे हैं तो उनकी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि ईरान अमेरिका की इस हिमाकत का ऐसा बारूदी जवाब देगा कि उसके सहयोगी भी कांप जाएंगे।